Hello everyone, welcome in economy class. Today we are discussing about the concept of national income. आज हम नेशनल इनकम के जो मेन कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट टॉपिक में हमने नेशनल इनकम क्या होती है उसकी डेफिनेशंस जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डेफिनेशन दी थी उसके बारे में डिस्कस किया एंड फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. तो टुडे आवर टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. देखो कि नेशनल इनकम के कंसेप्ट मेनली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टू कंसेप्ट्स हैं. फर्स्ट कंसेप्ट है ऑन जियोग्राफिकल बेसिस. जियोग्राफिकल बेसिस एंड सेकंड है ऑन पॉलिटिकल बेसिस. ऑन पॉलिटिकल बेसिस मीन्स की जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने के टू कंसेप्ट्स हैं. फर्स्ट है जियोग्राफिकल बेसिस एंड सेकंड है ऑन पॉलिटिकल बेसिस. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ऑन जियोग्राफिकल बेसिस. अब देखो ऑन जियोग्राफिकल बेसिस में क्या होता है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन जियोग्राफिकल बेसिस. अगर हम जियोग्राफिकल बेसिस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन की एक्टिविटीज को इंक्लूड करना पड़ेगा. ओके, इफ वी वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन द जियोग्राफिकल बेसिस वी एड द वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within the geographical boundary of a country. Boundary of a country by resident, non-resident and कंपनीज. अब देखो कि नेशनल इनकम को अगर हम जियोग्राफिकल बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, जियोग्राफिकल बेस मींस की ओनली डोमेस्टिक एरिया के अंदर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन जियोग्राफिकल बेसिस we must add the value of all final goods and services produced within the geographical boundary of a country. मीन्स कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, तो इंडिया की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जियोग्राफिकल बाउंड्री मीन्स कि इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में 1 ईयर में इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में इंडिया के अंदर मतलब इंडिया के इनसाइड जो भी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की उन सबकी वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं. ओके, और वो सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करते हैं? रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो रेजिडेंट हैं जिनको इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड है. ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स मीन्स जो फॉरेनर्स होते हैं जिन्होंने अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप किया होता है या जो कंपनीज होती हैं. तो 1 ईयर में फाइनेंशियल ईयर में जब कंट्री में रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स एंड कंपनी के थ्रू जो भी कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल प्रोडक्शन की जाती है तो उसकी जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू क्या है गुड्स की, उन सबकी वैल्यू को ऐड करके हम क्या है नेशनल इनकम को काउंट करते हैं. ठीक है, तो ये है नेशनल इनकम कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ जियोग्राफिक ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल बेसिस. ठीक है, एंड दिस ये जो जियोग्राफिकल बेसिस है इसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी. जीडीपी मीन्स कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स कि कंट्री के अंदर डोमेस्टिक एरिया में मतलब कि कंट्री के अंदर जो भी 1 ईयर में प्रोडक्शन की जाती है बाय द रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कंपनीज. ठीक है, तो उनसे जो भी प्रोडक्शन होगी उन सबकी वैल्यू को हम क्या है जीडीपी में इंक्लूड करते हैं. फिर हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो 1 ईयर में कितनी नेशनल इनकम जनरेट हुई है. नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑन पॉलिटिकल बेसिस. on political basis.
नेक्स्ट है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन पॉलिटिकल बेसिस। अगर हम पॉलिटिकल बेसिस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल बेसिस मींस कि ओनली जियोग्राफिकल एरिया के अंदर नहीं, मींस कि बाहर आउटसाइड द कंट्री के बाहर भी जो एक्टिविटीज होती है उससे जो इनकम जनरेट होती है वो हम पॉलिटिकल बेसिस में इंक्लूड करते हैं। इफ वी वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन पॉलिटिकल बेसिस then we add the value of all final goods and services produced within and outside the country by the residents। अब देखो कि कंट्री में 1 ईयर में कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनके थ्रू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है कंट्री के अंदर भी, या फिर इंडिया का कोई भी पर्सन है वो बाहर जाके फॉरेन कंट्री में उसने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है और वहां से वो जो भी इनकम जनरेट करेगा 1 ईयर में, तो उस इनकम को हम क्या है पॉलिटिकल बेसिस में इंक्लूड करते हैं। मींस पॉलिटिकल बेसिस मींस जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। पहले हमने देखा था जीडीपी डी का मीनिंग क्या था, डोमेस्टिक मींस कंट्री के अंदर, ठीक है, नेशनल मींस नेशनल लेवल पे, आउटसाइड द कंट्री एंड इनसाइड द कंट्री। तो 1 ईयर में जब कंट्री के जो रेजिडेंट हैं, इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं, वो कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, या बाहर जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करके इनकम जनरेट करते हैं, तो उन सबकी वैल्यू को हम इंक्लूड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी नेशनल इनकम कैलकुलेट ऑन पॉलिटिकल बेसिस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीएनपी मीन्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है व्हाट इज जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी जियोग्राफिकल बेसिस पे हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, ठीक है, उसके बाद हमने पॉलिटिकल बेसिस पे नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया उसके बारे में डिस्कस किया। अब देखो जो वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है, जो रिलेटेड है नेशनल इनकम से, उसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी, तो ये जो वेरियस मेथड्स हैं जो नेशनल इनकम से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ऑन जियोग्राफिकल बेसिस एंड ऑन पॉलिटिकल बेसिस। तो जीडीपी फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, जीडीपी एमपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी मींस एट मार्केट प्राइस। जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो जीडीपी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री बाय द रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट्स, कंपनीज एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड जीडीपी। अब देखो जीडीपी क्या होती है, जो मैंने जियोग्राफिकल बेसिस पे आपको बताया था कि 1 ईयर में जब कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है बाय द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स एंड कंपनीज के थ्रू, ठीक है, तो जो भी वो प्रोडक्शन करेगी उन सबकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लाइक जैसे कि अगर कंट्री में पेन्स की प्रोडक्शन हुई है 1 ईयर में, जो पेन की प्रोडक्शन है वो कितनी हुई है 1000, ओके, कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी उन्होंने पेन की प्रोडक्शन की है और 1 ईयर में 1000 पेन की प्रोडक्शन हुई है, तो पेन का जो प्राइस है वो कितना है, मार्केट प्राइस कितना है पेन का 5 रुपीज। तो ये 1000 मल्टीप्लाई 5000, ये जो 5000 है ये क्या है हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो देखो कंट्री में 1 ईयर में ऐसे तो है नहीं कि एक ही गुड्स की प्रोडक्शन होती है, तो डिफरेंट गुड्स की प्रोडक्शन होती है, तो उन गुड्स की जो प्रोडक्शन की गई है गुड्स की, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उनको ऐड करने से जो भी इनकम जनरेट होगी वो क्या होगी हमारी नेशन की इनकम, ओके। तो जीडीपी एमपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो डोमेस्टिक का मीन्स क्या है, डोमेस्टिक एरिया के अंदर मीन्स इंडिया के अंदर ग्रोस मीन्स टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन मीन्स गुड्स को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट मीन्स प्रोड्यूस गुड्स। तो देखो ग्रोस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स इंडिया एंड प्रोडक्ट मीन्स जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है।
तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स जो भी कंट्री में 1 ईयर में गुड्स प्रोड्यूस हुई है तो करंटली उनका मार्केट में प्राइस क्या है, उसके साथ जब हम स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास इनकम जनरेट होगी, वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम। ठीक है। अब देखो जो जीडीपी एमपी है, इसको फाइंड करने का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होता है, जीडीपी एमपी इक्वल सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब देखो सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मीन्स investment expenditure, and G means government expenditure, and last X minus M means net export। देखो जो नेट एक्सपोर्ट है वो कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मींस कि हमारी कंट्री में से जो भी गुड्स की प्रोडक्शन हुई है, हमने बाहर कितनी गुड्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया है और बाहर से हमने कितनी गुड्स का इंपोर्ट किया है। उस एक्सपोर्ट अगर हमने 100 करोड़ रुपीस का किया है, ठीक है, और जो इंपोर्ट है बाहर से जो हमने मटेरियल मंगवाया, अगर वो हमने 80 करोड़ रुपीस का मटेरियल मंगवाया है, देन जब 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 करोड़। तो ये क्या हो जाएगी हमारी नेट एक्सपोर्ट। अब देखो जो जीडीपी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं जीडीपी, सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मीन्स कि 1 ईयर में जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी वॉन्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कंट्री में 1 ईयर में वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेनली कौन करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है कि वो गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इंडस्ट्री अपनी ओपन करते हैं, प्लांट्स वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस पर वो जो पैसा खर्च करते हैं वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट प्रोडक्शन करनी है कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो भी सब्सिडीज प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करवाती है, या फिर कंट्री की वेलफेयर के लिए वो जो भी रोड्स वगैरह लोगों के वेलफेयर के लिए उनको गुड्स वगैरह कम रेट पे प्रोवाइड करवाती है, उनके लिए रोड्स वगैरह अच्छे से स्टैब्लिश करवाती है, तो मतलब वो खर्च किसमें इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स नेट एक्सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, की हमने बाहर कितना मटेरियल एक्सपोर्ट किया और कितना बाहर से हमने इंपोर्ट किया है। सपोज कि अगर हमने एक्सपोर्ट किया है इंडिया से फॉरेन कंट्री में 100 करोड़ का मटेरियल, ठीक है, और बाहर से हमने इंपोर्ट किया 80 करोड़, देन 100 माइनस 80 करोड़ करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 करोड़ क्या हो जाएगी हमारी नेट एक्सपोर्ट। तो जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? तो ये है जीडीपी एमपी। नेक्स्ट है एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी। फर्स्टली हमने जीडीपी एमपी फाइंड की, नेक्स्ट मेथड है हमारा एनडीपी एमपी। एनडीपी मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो जब यहाँ पे हमारे सिर्फ क्या चेंजेस है, हमने फर्स्ट में फाइंड किया था जीडीपी एमपी, और यहाँ पे जस्ट क्या चेंजेस है, यहाँ पे एन है, बाकी सेम है डीपी एमपी, बट यहाँ पे जी को रिप्लेस करके एन लगा दिया। एन का मीनिंग क्या होता है, नेट। तो देखो जब भी हम ग्रोस से नेट वैल्यू की तरफ जाते हैं, ग्रोस से हमने जब भी नेट की तरफ जाना होता है
तो हम क्या करते हैं कि वन थिंग में से सेकंड थिंग को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, डिडक्ट। वन थिंग में से सेकंड थिंग को हम माइनस करते हैं। जब भी हमने ग्रोस से नेट की तरफ जाना है देन हम क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे, ठीक है, सब मतलब माइनस करेंगे। और जब भी हमने नेट से ग्रोस की तरफ जाना है, ठीक है, टोटल की तरफ जाना है, ग्रोस की तरफ जाना है, तब हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, एडिशन करते हैं। ओके, तो अब देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होते हैं, when we deduct the depreciation in the gross domestic product। अब देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जो भी डेप्रिसिएशन होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी, नेट का मीनिंग क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई है जिससे हम ये फाइंड करते हैं कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, नेट वैल्यू एकदम जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आती है। ओके, तो इसीलिए जब भी हमने ग्रोस से नेट पे आना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड की है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन मीन्स कि जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं तो वो जो भी कैपिटल असेट्स, कैपिटल गुड्स यूज करते हैं, लाइक मशीनरी यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं, तो मशीनरी का कॉन्टिन्यूसली यूज करने से क्या होता है कि वो मशीनरी में वियर टियर हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, ठीक है। तो उस टूट फूट को जब वो मशीनरी को रिपेयर करवाना पड़ता है तो रिपेयर करवाने पे जो भी इनकम उनकी खर्च होती है वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। मतलब कि उन्होंने रिपेयरिंग के लिए जो पैसा खर्च किया है वो किसमें इंक्लूड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन में। ओके, तो जब हमने नेट वैल्यू फाइंड करनी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करना है, एकदम करेक्ट, जो हमने करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, NDPMP इक्वल GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब टोटल जो भी कंट्री में इनकम जनरेट हुई है उसमें से जो प्रोड्यूसर को रिपेयरिंग के लिए जो अपनी मनी है वो खर्च करनी पड़ी थी, ठीक है, तो उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, NDPMP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है NDPFC। NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मींस कि जब भी प्रोड्यूसर जो भी गुड्स की प्रोडक्शन करता है तो गुड्स की प्रोडक्शन के लिए उसको जो भी कैपिटल यूज करनी पड़ती है, लैंड चाहिए होती है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेबर यूज करता है, ठीक है, तो लेबर को उसे क्या प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, वेजेस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और अगर वो किसी से लैंड रेंट पे लेता है तो रेंट उसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। कैपिटल किसी से बोरो करता है मनी तो उसके लिए उसे क्या है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो सभी, वो जो सारी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, टोटल कॉस्ट मीन्स जो फैक्टर पे कॉस्ट लगती है। तो देखो जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है, ठीक है, पहले हमने क्या फाइंड किया था, GDPMP मार्केट प्राइस। अब अगर हमने फैक्टर कॉस्ट मतलब NDP फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड करना है, जिसमें हमारी जो भी प्रोडक्ट, लाइक अगर कोई प्रोड्यूसर बिस्किट के पैकेट तैयार कर रहा है तो बिस्किट का जो एक पैकेट है उसका प्राइस कितना है, 8 रुपीज। तो 8 रुपीज क्या है, उस बिस्किट की फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है। जब वो बिस्किट की का जो स्टॉक होगा, जब वो मार्केट में सेल करने के लिए आएंगे, सेल करने के लिए मतलब प्रोड्यूसर है वो मार्केट में सेल करेंगे उस स्टॉक को, तो उस स्टॉक पे क्या है कि जब भी कोई कमोडिटी की प्रोडक्शन होती है तो उस पे क्या है, टैक्स लगता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो टैक्स है, 8 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, जब उस पे मार्केट में वो बिस्किट के पैकेट आएंगे, स्टॉक आएगा, तो वो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपीज। 2 रुपीज का क्या है, उस पे टैक्स लग जाएगा। तो जो बिस्किट के पैकेट है उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 8 से कट होके वो
10 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने टैक्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो मतलब कि मार्केट प्राइस लगा हुआ है, तो ये एक तरफ से अगर हम देखें तो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग देखें तो जो वो क्या हो जाएगी, NDPMP मार्केट प्राइस है, कि जो भी प्रोडक्शन हुई है वो क्या है गुड्स की, वो क्या है मार्केट प्राइस में हमने उन्होंने इंक्लूड किया है। बट अगर हमने मार्केट प्राइस इंक्लूड नहीं करना, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगाया गया था 8+2 का जो टैक्स लगाया गया था उसे हम कट कर देंगे। मीन्स कि 10 में से जो 2 रुपीज का टैक्स लगा था वो कट करके जो 8 हमारे पास आएगा आंसर, वो क्या हो जाएगी हमारी फैक्टर कॉस्ट। तो इसीलिए जब भी हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NDPFC इक्वल NDPMP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस से अगर हमने फैक्टर कॉस्ट पे आना है, जिसपे फैक्टर कॉस्ट पे जब आते हैं जब हमारे कोई टैक्स गुड्स पे कोई टैक्स नहीं लगे होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी मीन्स NDPMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या होती है कि जब भी कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं तो उनको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो अगर वो रॉ मटेरियल या मशीनरी है एक्सपेंसिव होती है तो गवर्नमेंट क्या है उनको कम रेट पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो इसीलिए जब हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करनी है, MP से हमने फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो हम क्या करेंगे कि जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ था, MP मीन्स मार्केट प्राइस कितना है 10 रुपीज, तो जो बिस्किट के पैकेट पे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ था 2 रुपीज का वो हम कट कर देंगे। मीन्स हमने जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको डिडक्ट करना है, माइनस करना है। प्लस सब्सिडी, गवर्नमेंट क्या है जो लोगों को प्रोड्यूसर्स को जो भी सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है कम रेट पे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, तो उसे हम प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट जिसमें मार्केट प्राइस को इंक्लूड नहीं किया है, ओके। तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो है GNP। फर्स्टली हमने देखा GDPMP, उसके बाद NDPMP, GD से N पे नेट वैल्यू कैसा फाइंड करते हैं, करेक्ट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा NDPFC मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर आना है तो उसके लिए हमें क्या डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 कंसेप्ट हमने देखे हैं। और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये तो हमने देखी थी डोमेस्टिक लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई है। अब हम क्या करेंगे, नेशनल लेवल पे फाइंड करेंगे, पॉलिटिकल बेसिस पे फाइंड करेंगे कि कंट्री में 1 ईयर में टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है। GNPMP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो GNP, व्हाट इज GNP? The total value of all final goods and services produced within the country and outside the country by the resident is called gross national product। मीन्स कि एक ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जो कंट्री में 1 ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है, प्लस जब हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन फॉरेन कंट्री में जाके जो भी इनकम जनरेट करता है वहाँ पे बिजनेस से प्रोडक्शन के थ्रू, तो उस इनकम को भी हम क्या है नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो वो क्या होती है GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, GNPMP इक्वल GDPMP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NFIA का मीनिंग क्या होता है, NFIA मीन्स
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखो कि जो मैंने प्रीवियस चैप्टर 14th में जब हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम किया था, तो उसमें मैंने आपको कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स, NFIA, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, डोमेस्टिक एरिया ऑफ कंट्री, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि ये जो भी जितने भी कंसेप्ट थे 14 चैप्टर में, वो सब बेसिक कंसेप्ट थे, और अगर हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसमें इन सभी बेसिक कंसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो कि जो GNP MP है वो क्या होती है, GDP MP। ओके, GDP MP मीन्स जो भी कंट्री में 1 ईयर में प्रोडक्शन हुई है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट्स के थ्रू, प्लस NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मीन्स कि 1 ईयर में हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू कंट्री में और कंट्री के बाहर जो भी प्रोडक्शन होती है उनसे जो इनकम जनरेट होती है 1 ईयर में, वो क्या होती है हमारी, उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो बिल्कुल सेम है GDP के, ग्रोस का मीनिंग क्या होता है, टोटल, ठीक है, नेशनल लेवल पर। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन करनी। तो देखो GNP और GDP में क्या डिफरेंस था, GNP एंड GDP, कि GDP में हम डोमेस्टिक एरिया में जो भी गुड्स की प्रोडक्शन हुई है उसकी उससे जो इनकम जनरेट होती है उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज है, GPP, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, N एंड D। D मीन्स डोमेस्टिक एरिया, N मीन्स नेशनल लेवल। और जब भी हम नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करते हैं तो विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हुई है उन सबकी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। ओके, ये है GNP एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है NNP MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट कंसेप्ट है NNP MP मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो कि यहाँ पे जो हमने GNP का कंसेप्ट किया था, GNP MP, और NNP MP में क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे भी NP NP, मार्केट प्राइस, डिफरेंस क्या है, G एंड N। जब भी हमने ग्रोस से नेट की तरफ जाना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। ओके, जो डेप्रिसिएशन होती है उसको डिडक्ट करते हैं। जब भी हमने ग्रोस से नेट वैल्यू की तरफ जाना है, नेट मीन्स करेक्ट वैल्यू की तरफ अगर हमने जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जितनी भी कंट्री में प्रोडक्शन होगी, ठीक है, GDP या GNP, उसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को कट कर देंगे। तो जो NNP MP का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, NNP MP इक्वल GNP माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन मीन्स कि 1 ईयर में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, तो जो हम जो कैपिटल गुड्स यूज करते हैं लाइक मशीनरी यूज करते हैं, तो मशीनरी का कॉन्टिन्यूसली यूज करने से उसमें टियर वियर हो जाती है, मतलब डेप्रिसिएशन हो जाती है। तो उसकी रिपेयरिंग के लिए जो भी इनकम स्पेंड की जाती है वो किस में इंक्लूड करते हैं हम, डेप्रिसिएशन में। तो जब भी हमने नेट वैल्यू फाइंड करनी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो GNP है टोटल कंट्री की, ठीक है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन, कैपिटल गुड्स की रिपेयरिंग के लिए जो भी इनकम एक्सपेंडिचर करना पड़ा है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लास्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP FC मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
अब देखो जैसे हमने जीडीपी एमपी में हमने फाइंड किया था GNNDPFC कि जब भी हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो हम क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको माइनस कर देंगे और जो सब्सिडी है उसको प्लस कर देंगे। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है कि जब भी प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए जो भी उसको मटेरियल चाहिए या वेजेस यूज करता है, कैपिटल यूज करता है, तो वो सब क्या होती है प्रोड्यूसर की टोटल कॉस्ट। मीन्स कि जब भी प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोडक्शन करता है, जो भी उनके पास इनकम जनरेट होगी तो वो उस इनकम को क्या है फैक्टर्स में डिवाइड कर देगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड कर देगा। लाइक लेबर को वेजेस प्रोवाइड करवा देगा, कैपिटल, इंटरेस्ट एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रॉफिट। तो देखो जब भी हमने NNPFC मतलब कि NNPMP से अगर हमने NNPFC की तरफ आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है, तो जो भी टैक्स लगते हैं गुड्स पे उसको हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होगा, NNPFC इक्वल NNPMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। मीन्स कि अगर गुड्स का प्राइस 8 रुपीज है तो ये क्या होगी उस गुड की फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। बट जब उस गुड को मार्केट में सेल करेंगे तो उस पर एक टैक्स लग जाएगा 2 रुपीज का, तो ये 10 रुपीज क्या हो जाएगी उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा बिस्किट के पैकेट का। और अगर हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो जो टैक्स लगा है 2 रुपीज का उसको हम कट कर देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8 रुपीज। तो अगर हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो जो NNPMP है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उसको हम प्लस कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगी हमारे पास NNPFC। अब देखो जो NNPFC है ये सबसे बेस्ट मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। ओके, तो इसीलिए जो हमारी नेशनल इनकम है वो NNPFC इक्वल नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।